बर्फ से ढका हुआ हो सारा मैदान और बाहर की कड़ाके की ठंड में आप कहीं अंदर जाएं और आपको सौंधी सी महक मिले मसालों की। वहीं एक बड़े से पारंपरिक तंदूर के ऊपर पक रहा हो सालन और उस तंदूर से आता हुआ वो नर्म सेक। आह, क्या बात है! मुंह में पानी लाने वाला दृश्य है ये। और ऐसा ही दृश्य कश्मीर में अक्सर देखने को मिलता है। और ऐसी सौंधी महक मसालों की इस बड़े से तंदूर से तब आती है जब इस तंदूर पर पक रहा हो मिंस्ड स्टीम्ड मीट, यानी हिरसा। हिरसा 400 साल पुरानी पारंपरिक कश्मीरी क्विजीन है, जिसे कहीं ना कहीं घाटी के लोग अपना स्टेपल फूड तो मानते ही थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ ये ट्रेडिशनल रेसिपी कहीं ना कहीं लुप्त होती हुई नजर आ रही थी। नमस्कार, मैं हूं बिंदिया और आप देख रहे हैं टेस्ट मेकर। और टेस्ट मेकर में आज शुरुआत करेंगे 400 साल पुरानी उस रेसिपी से जो कहीं ना कहीं कश्मीर के स्वाद स्वातु यानी टेस्ट सोल्स का एक हिस्सा है और एक ऐसा अभिन्न हिस्सा जिसे दूर नहीं किया जा सकता। सर्दियों में कश्मीर में लोग अक्सर हिरसा खाया करते हैं और ये हिरसा जो है इसे पकाने में लगती है कड़ी मेहनत। और शायद यही कारण है कि कश्मीर से ये पारंपरिक रेसिपी कहीं ना कहीं लुप्त होती नजर आ रही थी। लेकिन जहां देश विकास के लिए बढ़ रहा है, वहीं देश के युवा बचा रहे हैं अपनी संस्कृति को और अपनी परंपरा को। और ऐसे ही एक युवा से आज मेरे साथी शबरेज आपकी मुलाकात कराएंगे। ये वही युवक है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी कश्मीर की इस पारंपरिक क्विजीन हिरसा को आज तक संभाले हुए है और 4 पीढ़ियों पुरानी इस परंपरा को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। तो आइए मिलते हैं शबरेज और शबरेज के साथ सबितिन मुगल से। जी बिंदिया, कश्मीर से इस वक्त आप बराह रास्त देख रहे हैं। जिस तरीके से आपको बखूबी पता है कि हिरसा का नाम कश्मीर के लोगों के ज़ुबान पर तब आता है जब यहाँ पर सर्दी काफ़ी माइनस की डिग्री में होती है। लेकिन जहाँ हमने देखा कि यहाँ के नौजवान ही सही और उसके साथ साथ यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं वो इसमें काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं और ख़ुसूसन सुबह के 4 बजे ही ये इसमें काम में लगे हुए होते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि चाहे डाउनटाउन इलाका हो, शहर श्रीनगर का जो कुछ एरियाज़ है वहाँ पर ये बनाया जाता है और सुबह के 6 बजे तक ये इख्तिताम होता है। लेकिन जहाँ अक्सर हमने देखा पिछले कहीं सालों से, कहीं महीनों से हमने देखा कि माइसुमा जो शहर श्रीनगर का लाल चौक एरिया है वहाँ पर एक दिलशादा एक रेस्टोरेंट है। वहाँ पर दिन भर ऐसे भीड़ भाड़ होती है और हिरसा खाने के लिए जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं। वो हिरसा क्यों ना खाए, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और अगर हिरसा ना खाए शायद ये नाइंसाफ़ी हो जाए। मेरे साथ एक अहम शख्स है, दिलशादा रेस्टोरेंट के ही एक अहम शख्स है, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं द न्यूज़ नाउ में और जानने की ही कोशिश करते हैं कि कब से आप इस काम में लगे हुए हो और कब ये सुबह उठते हो और फिर आप इसको बनाते हो फिर लोगों में तकसीम करते हो। जी, अगर हम इतिहास देखें तो मैं यहाँ पर 4th जनरेशन हूँ। ये जो हमारा ये रेस्टोरेंट है मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर्स ने स्टार्ट कर लिया। तो अगर हम हरीसे की बात करें, जो हम अगर देखेंगे डाउनटाउन्स में बहुत सारी हरीसे के शॉप्स है, वो हमारे को अगर हम देखें जो भी लोग हैं वो सर्व करते हैं लोगों को टिल मॉर्निंग में लीस्ट अगर होगा 8, मगर हमारे पास यहाँ पर कैपेबिलिटी हम यहाँ पर हरीसा सर्व करते हैं टिल 2, 3, 4, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर बनाने का प्रोसेस है वो हमारा अलग है। वहाँ पर उनको वहीं पर बनाना होता है, वहीं पर सर्व करना होता है। हमने यहाँ पर रखा है प्रोसेस मेकिंग, मतलब मैन्युफैक्चर प्रोसेस है वो अलग है, तो जो सर्विंग प्रोसेस है वो अलग है। इसकी वजह से हम यहाँ पर कैपेबल है सर्व करने के लिए लोगों को देर तक। और अगर देखें मतलब ये जो हरीसा है इसमें बहुत ही हेक्टिक काम है। इसमें हमारे को काम देखा जाए तो मॉर्निंग में 4 बजे से शुरू होता है, फिर ये उसको मॉर्निंग में मैशअप करना होता है, वो रेडी हो जाता है समझे ही 6 के आसपास, फिर सर्व करना होता है। अगर हम देखेंगे इसका जो मैन्युफैक्चर है वो
हमारे यहाँ मॉर्निंग में ही स्टार्ट हो जाता है। हम मॉर्निंग में 9 बजे से इसका मैन्युफैक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप बाकी जगह देखें वो यूं ही 12 के आसपास स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको पहले सर्व भी करना होता है। हम यहाँ पर 9 बजे से स्टार्ट करते हैं, और हम मतलब मैं ही नहीं, अगर जो भी हरीसे वाले हैं, ये बहुत ही हेक्टिक काम है। इट टेक्स अराउंड 18 आवर्स, तो मतलब उसको कुक करने में हमारे को 18 आवर्स लगते हैं। अच्छा, क्या आपके घर के अंदर ही ऐसा काम बचपन से ही हो रहा था, या पहले ही से आपने स्टार्ट? जी नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं यहाँ पर 4th जनरेशन हूँ। जो मेरे समझे जो दादाजी है, उसका जो वालिद साहब है वो ये काम करते थे, उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर, उसके बाद मैंने भी इंटरेस्ट दिखाया। इवन दो आई एम एजुकेटेड पर्सन, मगर मैंने इसी काम में, जो ये काम है, मैंने इसी को प्रेफरेंस दी। मैंने सोचा कि नहीं, जो हमारा ये कश्मीर है, ट्रेडिशन है, यहाँ पर कल्चर है, ये ज़िंदा रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब विद पैसेज ऑफ टाइम जो कमिंग जनरेशन है वो सबको भूल जाए। ये हमारा एंसेस्ट्रल है, मतलब गिफ्ट दिया गया है, जो मतलब इराक से आया हुआ है, ये हमारे लिए गिफ्ट है। हमारे को मतलब ये ज़ाब्ता है हमारे लिए कि हमारे को इसको ज़िंदा रखना चाहिए। ऑल्दो मतलब मैंने भी इसी चीज़ में प्रेफरेंस दी कि मैं इस काम को कंटिन्यू करूं। अच्छा, कैसा लगा इस काम में इस वक्त, जो आपने खुद कहा कि 4th जनरेशन हो इस वक्त, और कैसा लगा इसमें? क्या यहाँ पर अक्सर हम कहते हैं ना कि कश्मीर में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। आपने भी कहा कि मैं एजुकेटेड हूँ, लेकिन तब भी आपने अपनी कश्मीरी रिवायत कल्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस, मतलब इस काम के साथ मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। अगर हम देखें, मतलब आजकल की जनरेशन है वो जॉब के पीछे लगे हुए, ऑल दो जॉब इज़ वन थिंग, मगर दिस मतलब आई फील सेटिस्फाई विद दिस थिंग, विद दिस वर्क। मैं होली एंड सोली सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मैं एक तो मेरा मतलब इनकम भी माशाल्लाह ठीक ठाक है, लोगों को सर्व भी करता हूँ, और मतलब जो मतलब एंसेस्टर जो ये हमारा बिजनेस है ये भी कंटिन्यू हो गया। अच्छा, तो ये बताना चाहूँगा कि लोगों की किस तरीके की कोऑपरेशन होती है, लोग किस तरीके से यहाँ पर आते हैं? माशाल्लाह, जो भी यहाँ लोग हैं वो हमारे साथ कोऑपरेटिव है। मॉर्निंग में आते हैं, दिन भर होते हैं, हमारे साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, हम भी उनके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, कंटिन्यू आते हैं। वी सर्व देम एट आवर बेस्ट, दे आर सेटिस्फाइड विद आवर प्रोडक्ट, दे हैव इट इन मॉर्निंग, इन दो इन डे, ड्यूरिंग डे ऑल्सो। अच्छा, हमने देखा कि कहीं अक्सर लोग जो है वो होम डिलीवरी भी करते हैं। क्या आपके इस? हाँ जी, जो हमारे रेस्टोरेंट, ऑल दो मतलब अगर हम पास्ट में देखा ऐसा कुछ होता नहीं था। अब अगर आज की जनरेशन देखे, आजकल के ज़माने में लोग घर बैठे ही मतलब प्रेफर करते हैं। तो अगर हमने ये सब चीज़ें मद्देनज़र देखते हुए हमने यहाँ पर होम डिलीवरी भी स्टार्ट किया। हम यहाँ पर मॉर्निंग में, अभी तो बहुत सीवियर होता है, तो हम यहाँ पर मॉर्निंग में डिलीवर करते हैं यही 8 के बाद 8 से पहले नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही ठंड होती है। तो हम यहाँ पर हरीसा जो है डिलीवर भी करते हैं, 8 के बाद ये डिलीवर हो जाता है। मतलब वी स्टार्ट आवर डिलीवरी फ्रॉम 8 AM। अच्छा, सर्दियों के बाद जब सर्दियों का इख्तिताम पजीर होती है, जब गर्मियों का मौसम आता है, तो तब उस वक्त आप क्या करते हैं? जी, हमारा ये रेस्टोरेंट है मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग कीप दैट असाइड, हम यहाँ पर जो है हरीसा सर्व करना स्टार्ट करते हैं सितंबर से। अगर हम बाहर डाउनटाउन में देखें, दे स्टार्टेड फ्रॉम अक्टूबर। हम यहाँ पर सितंबर से ही स्टार्ट करते हैं, और जो हमारा एंड होता है यहाँ पर, वो यहाँ पर मार्च के अब रमज़ान भी आ रहा है, मार्च में इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। और क्या जानना चाहते हैं? उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हमारा जो ये रेस्टोरेंट, यहाँ पर रेस्टोरेंट कंटिन्यू हो जाता है। बाकी जो कश्मीरी वाजवान है वो सर्व करते हैं, बिरयानी वगैरह। अब तक टूरिस्ट आए हैं खाने के लिए? हाँ, आते हैं, कंटिन्यू आते हैं, मॉर्निंग में आते हैं। जो भी टूरिस्ट है, पहले जो है उनको लोग मतलब अगर देखा जाए ड्राइवर्स वगैरह, वो पहले उनको यहीं पर लाते हैं। मेन डेस्टिनी मतलब स्टार्टिंग डेस्टिनी यहीं होती है। यहाँ पर हम उनको हरीसा सर्व करते हैं, उनको दिखाते, मतलब हमारा दिखाते हैं ट्रेडिशन क्या था, कल्चर क्या था। पहले जो मतलब मैंने भी देखा, आई नोटिस्ड दैट जो ड्राइवर्स है, दे स्टार्ट देयर ऑफ कश्मीर फ्रॉम हियर ओनली। जो ही वो आते हैं एयरपोर्ट से आते हैं, डायरेक्ट यहाँ जाते हैं, यहाँ पर उनको हरीसा हम सर्व करते हैं। आफ्टर दैट दे लीव। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करें। बिंदिया डिस्ट्रिक्ट से आपने देखा कि इस वक्त कश्मीर के अंदर अब जो नौजवान है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीरी कल्चर को ज़िंदा रखा जाए, क्योंकि ईरान से आई हुई ये जो कल्चर है ये यहाँ पर मजबूत है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सर्दियों में कुछ और होता है और गर्मियों में कुछ और तो होता है। यहाँ पर फैशन और कल्चर जो है वो ज़िंदा रखने के लिए यहाँ के नौजवान भी आगे बढ़ने, और नौजवानों भी ये भी सोचा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरी बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस नौकरी को के पीछे हम ना लगे, हम अपने ट्रेडिशनल को ही आगे बढ़े। क्योंकि हर साल सुबह के 4 बजे से ही यहाँ पर कश्मीर में अगर देखा जाएगा तो हर किसी शॉप पे आपको मिल जाएगा, खुसूसन हज़रा की दुकानों पर। और यहाँ पर जो दिलशादा मौसमा के दिलशादा रेस्टोरेंट है मौसमा के अंदर, वहाँ पर आपको दिन भर तो मिल जाएगा, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि आपको ज़रूर आना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप कश्मीर की तरफ आओगे आपको ज़रूर सर्दियों में सुबह की तरफ में आपको हरसा खाना ज़रूर होगा। जी बिंदिया, दिखाएंगे आपको और मंजर यहाँ पर हरसा की।
400 साल पुराने इस पारंपरिक व्यंजन हिरसा में उबले हुए मीट यानी कीमे का उपयोग किया जाता है। उबले कीमे पर गोश्त का एक चटखारा, यही है घाटी के कड़ाके की ठंड का स्टेपल फूड। हिरसा परोसे जाने का सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित स्थल इस समय कश्मीर का दिलशाद रेस्टोरेंट है। मैसोमा स्थित ये दिलशाद रेस्टोरेंट इसीलिए चर्चित है क्योंकि यहाँ हिरसा रात भर जलाऊ लकड़ी की गर्मी में बड़े से तंदूर नुमा पारंपरिक ओवन में पकाया जाता है। इसी ओवन पर रहती है ये कश्मीरी देग जिसमें पकता है धीमी आंच पर ये कीमा। हिरसा चावल के साथ मिश्रित दुबला मटन और सौंफ, इलायची, लौंग और इसी तरह के ड्राई मसालों के साथ नमक को मिक्स करके बनाया जाता है। दिलशाद रेस्टोरेंट जो 4 पीढ़ी पहले एक छोटी सी दुकान थी, आज शहर के केंद्र में सबसे अधिक मांग वाले हिरसा आउटलेट में से एक है। और इसका कारण यही है कि यहाँ हिरसा सुबह 4 बजे से बनाना शुरू किया जाता है। खास ध्यान रखा जाता है कीमे को मटन को चुनने से लेकर कीमे की बारीक महीन पिसाई तक और उसके बाद मसालों के सही मिश्रण तक। इसीलिए दिलशाद रेस्टोरेंट शहर में चर्चा का विषय है। यहाँ हिरसा ठीक उसी तरह तैयार किया जाता है जो वर्षों की नाजुकता को बरकरार रखता है। तो टेस्ट मेकर में आज हमने शुरुआत की 400 साल पुरानी पारंपरिक क्विजीन हिरसा से और इसी तरह का टेस्ट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे यहाँ टेस्ट मेकर के माध्यम से। और कई बार हमारे साथ होंगे हमारे शेफ्स जो आपके साथ शेयर करेंगे अपनी सीक्रेट रेसिपीज। तो स्टे ट्यून्ड विद टेस्ट मेकर।